रोज कपारे पर अपन कहीं कपड़ा बांध लेती थी तो कहीं कुछ बांध लेती थी। तो हम लोग वही उसका दरवाजा था समन्वय, तो हम लोग कहते थे, अरे आप मामी लगती थी हमारी। तो हम कह अरे मामी, और भी लोग अपने अपने जिसकी भाभी लगती, जिसको जो लगती थी, तो सब लोग कहते थे काहे रोज इकुल ड्रामा किए रहते, कहे चुप रहा, ड्रामा आई नहीं है वो कुछ करें कि हम वही कुल करा। तो बड़ा मनोरंजनी थी, कॉमेडियन भी थी, मनोरंजन होता था। तो रोजे बीमार, तीसरे दिन वो बीमार रहती थी, तो उनकी सास कहीं कि लग रहा है इसको भूत ऊत पकड़ा है, और ये बराबर बीमार रहती हमेशा। दवाई ववाई तो कुल हो रहा है, दवाई मंगाती थी सब खाती, एक को नहीं थी, क्योंकि बीमार थी नहीं तो खाएगी क्यों। तो कहेगी इसको भूत लग रहा है, पकड़ा है। तो हमारे गांव में एक नाम था बंसी, और बंसी ओझाई करते थे। तो युवा को उन्हीं को बुला के झरवा दीजिए, हो सकता है भूत भूत पकड़ा हो कोई प्रकार का। तो एक दिन बंसी को बुला के लिए हम लोग वहीं मजार पर बैठे थे, बंसी वहीं बगल में बैठ के सामने अपना लौंग वोंग ले करके और करना शुरू किया अपना। थोड़ी देर 5-7 मिनट उनका चला ड्रामा, तो फिर लगे गाने बंसी अपना झूमते झूमते, वो भी बहुत मनोरंजनी थे, मजाकिया टाइप के थे। हम लोगों से उनसे भी खूब बनती थी, क्योंकि हम लोग घुमक्कड़ी थे, ऐसे लोगों से हम लोग को खूब बनती थी, इसीलिए फेल हो गए दूसरा हाई स्कूल में। तो बंसी गाना गाना शुरू किए, टिकवा देबे टिकुलियो देबे नथुनियो देबे ये रानी जी। हाँ हाँ वही में कर रहे हैं, अपना मुड़ी उड़ी झांट रहे हैं। अब इतने में करते करते वो झूमने लगी, अपना बाल उल खोल के हिलाने लगी। हम लोग कुल जान रहे थे नौटंकी हो रहा, हम लोग बंसी से पहले ही कहे थे कि नौटंकी है, बाकी भूत उतर सवार का, आज इसका भूत उतार ही दूंगा मैं। तो फिर झूमते झूमते बड़ी देर 10 मिनट बीता, तो कहे बोल बोल कौन है तू, बोल बोल कौन है। बंसी उससे बोल रहे, बोल कौन है तू। तो वो कह रही, नटवा कहे नटनिया आई परमेशरिया आई ये बाबू जी। अरे बाप, हंसते हंसते लोट पोटे था। बंसी कहा लेगी, कहे कुछ नहीं लेगे, भाग जाएंगे आज से। अरे हंसते बड़ा मजा। और जब बंसी चल गए तो करे अपने बहुत समझदार बने आए, हमके नथुनिया देने आए हैं। अब हो सकता है एक दूसरे को जाई नहीं करेंगे जल्दी। है? तो भूत सवार हो जाए तो कुछ ना कुछ तो गाएगा ही आदमी। हाँ, तो आपके ऊपर भूत सवार हो जाना चाहिए टारगेट जीतने का। है, टारगेट का भूत सवार हो जाए तो आदमी कुछ हो बतियाएगा, वो एक ही बतियाएगा, डीडी कब देंगे। है? वो कुछ बतिया, कितना समस्या बताएगा, बताइए ठीक है कुल सुन रहा हूँ आपका, डीडीया कब दे रहे हैं। टारगेट का भूत सवार कर लीजिए आप लोग। हम्म, टारगेट जीतना है, वो ग्रोथ होगा आपके टारगेट से, आप सोच नहीं सकते हैं। डायमंड बहुत जल्दी बन जाएंगे, पैसा खूब कमाएंगे, मान सम्मान पहचान एकदम बिल्कुल लगी रहेगी आपकी हमेशा चारों तरफ। जब भी कोई, हमें पता है हम शुरुआत में टारगेट काफी दिन नहीं जीते थे, लेकिन पहला टारगेट मेरा सिल्वर लेवल पे हुआ था। 2 साल बाद सिल्वर लेवल पे मेरा पहला टारगेट हुआ था। और एक बार टारगेट हो गया ना, तो फिर कहे कि अब कभी छोड़ेंगे नहीं, अब हमेशा टारगेट होता रहेगा। तब से कभी मिसिंग ही नहीं हुआ, न हुआ वो टारगेट। बस हमने जिद कर लिया था, अब नहीं रुकेगा। और दम, और दम, और दम, और दम लगाए रखा, लगाए रखा, लगाए रखा, लगाए रखा, लगाए रखा, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं। एक आध दो बार हो सकता है बीच में मिसिंग हुआ हो, एक आध दो बार हुआ होगा, वो भी बीच में हुआ होगा, किसी बार हो गया, नहीं तो मैं एक भी नहीं छूटा, एक भी टारगेट नहीं छूटा है। कोरोना जैसे काल में एकदम सब टारगेट, जो बड़े बड़े टारगेट कंपनी सब टारगेट फाइट।
आप ही लोगों ने लाइन लगा दिया था कोरोना में टारगेट की। इसका हमको नशा सवार है, भूत चढ़ गया है हमारे ऊपर टारगेट का। जब मैं फ्रेशर से आया था तभी से भूत चढ़ा है। अब बंसी जैसे न जाने कितने ओझाई कर रहे हैं, लेकिन भूत उतरा नहीं आज तक है। अब भगवान करे उतरे न। इसी में आप, भला है महावीर। उसी में सबका भला है ना। और आप लोग भी सवार कर लीजिए, सवारी ले ही लीजिए। हाँ, अब कोई कहे पगला गया है, ये तो ये का तो एकदम से बिल्कुल सबको भुला गया है, किसी से मतलब है नहीं है। ये बताइए, घरों से नहीं मतलब है, परिवार से भी नहीं मतलब, रिश्तेदारों से नहीं मतलब है, दोस्तों से नहीं मतलब है, पता न कौन सा काम पा गया, इनमें पगलाए रहता दिनवा रतिया। तो भाई, मतलब तो रख सकता हूं, लेकिन मतलब रखूंगा तो कुछ बन नहीं पाऊंगा। इसलिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। तो 2-3 साल का टाइम दे दीजिए आप लोग, और 2-3 साल के बाद आप लोगों के बीच में फिर मिलूंगा मैं। आप ही लोगों के साथ घूमेंगा फिरूंगा, मौज लूंगा। पहले हमको कुछ बन लेने दीजिए। जो बच्चा तैयारी करने इसलिए नहीं जा रहा है, या तैयारी कर रहा है और उसका मन नहीं लग रहा है तैयारी में, सब शादी फंक्शन पार्टी बर्थडे पूरी खाने के लिए घूम रहा है, वो इतिहास नहीं लिख सकता है कि ना 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 शादिया में नहीं जाएंगे दोस्तों, हमारा नाराज हो जाएगा। उनका बर्थडे है फुफ्फा की बिटिया का, और नहीं जाएंगे तो फुफ्फा नाराज हो जाएंगे। और सब चीज एकदम लेके घूम रहा है। वो बच्चा, आप ही बताइए, क्या कभी बड़ा इतिहास बना सकता है? हम्म, बताइए, आप कुछ कर सकता है? वो सब जगह घूम रहा है, कभी दोस्त में तो कभी रिश्तेदारों में तो कभी किसी में इनका ये है उनका वो है। सबको अटेंड करना जरूरी है, और इसी जरूरी में इतना लगा हुआ है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप बताइए, क्या हुआ बच्चा जो चाहता है वो हासिल कर पाएगा? बोलिए सर, आप लोग हाँ नाम तो हाथ हो तो हिला ही सकते हैं। नहीं हाँ? महावीर। नहीं कर पाएगा, त्याग नहीं है ना। पाने के लिए तो बहुत त्याग करना पड़ता है। पाने के लिए बर्थडे छोड़ना पड़ता है, पाने के लिए शादी ब्याह छोड़ना पड़ता है, पाने के लिए दोस्त मित्र छोड़ना पड़ता है, पाने के लिए घर द्वार छोड़ना पड़ता है, पाने के लिए नींद को छोड़ना पड़ता है, पाने के लिए भूख को छोड़ना पड़ता है। बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वो मिलता है। तब वह एक दिन चैंपियन बनता है, और सभी लोग चारों तरफ उसका नाम, वाह 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 वाह, आईएएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, फलाने बन गए, ढिकाने बन गए, ये बन गए। तो सब लोग चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। कब? जब त्याग करता है तब। आप भी चलेंगे तो लोग बोलेंगे कि सबसे मतलब खत्म हो गया, किसी से मतलब नहीं, उठते नहीं है, बैठते नहीं है, बीच में रहते नहीं है, दिन रात पता न कौन धंधा पा गए, हमें पगलाए हुए हैं, करोड़पति बन रहे, न जाने क्या क्या बोलेंगे लोग। और सबकी सुन करके आप उनके बीच में रुक गए, बैठ गए आप, तो फिर कुछ नहीं बन पाएंगे। और उनको छोड़ के, उनको थोड़ा सा त्याग करके, थोड़े समय से के लिए सेक्रीफाई कर लीजिए, थोड़े समय के लिए उनकी बात बर्दाश्त कर लीजिए। वो कह रहे हैं पगला गए, तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं पगला ही गया हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भूत सवार है टारगेट का, भूत सवार है। और जब तक ये भूत उतरेगा नहीं, तब तक हम गर्दन हिलाते रहेंगे अपना, ये चलता रहेगा। हम्म। अब तभी आप बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, तभी आप वो हासिल करेंगे जिसको आप पाना चाहते हैं। एकदम बिल्कुल, किसी को लगता है सबका हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि वह व्यक्ति सिर्फ अंदर से अपने ठान ले, इस बार किसी का हो या ना हो, मेरा होगा। ये तो सब एटीट्यूड से होता है। टारगेट जीतना और ना जीतना आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। आपकी नजरिया विनर है या लूजर है, ये आपके नजरिए से ही सारा खेल शुरू होगा। अगर आपका एटीट्यूड विनर है, जीतने का है, तो रास्ता अपने आप बनेगा, चाहे कितनी लंबी दूरी हो, चाहे कितना कठिन रास्ता हो,
आप चलने की शुरुआत करिए, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। चलने की शुरुआत तो करिए, और चलने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं आप घर ही से सोच लिया आपकी बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत दूरी है, कैसे पहुंचेंगे। अब घर ही सोच के घर बैठे हैं, तब तो जिंदगी में नहीं पहुंच सकते हैं, तब तो टारगेट कभी हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। एक दो बार की बात क्या, आप विनर एटीट्यूड लेकर के चलते हैं, निकल चलते हैं, जो होगा देखेंगे, पहुंच ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। कहीं के लिए भी आप निकले, पहले लगता था बड़ा मुश्किल है, कठिन है, नहीं पहुंच पाएंगे, कितना भी अनजान रास्ता था, लेकिन आप चले तो पहुंच ही गए। कहाँ उदयपुर देखे थे आप लोग, लेकिन जब घर से निकले तो पहुंच ही गए ना आप लोग। चाहे वो 3 जगह साधन चेंज करना पड़ा, लेकिन पहुंच ही गए। तो कहीं भी पहुंच जाएंगे आप, तो टारगेट जीत जाएंगे, लेकिन विनर एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अभी 29 तारीख को विनर सेलिब्रेशन है बनारस में, विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, और महागुरु जी के हाथों से, आदरणीय श्री परशुराम महागुरु जी के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। और महागुरु जी का विनर ट्रेनिंग है, टारगेट, क्योंकि सीख सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। विनर ट्रेनिंग है, उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। हालांकि पास सीमित है, आपके अपलाइन जितना आपको मौका दे, जिनको बहुत भाग्यशाली हैं तो उनको मौका मिल गया, तो आप उसका हिस्सा बने और सीखें और जीतें, जितना ही है। इस जुनून के साथ आज अपने आप से संकल्प लेना है, अपने पर मुहर मारिए सबसे पहले कि मैं टारगेट विजेता हूं, बनूंगा नहीं, मैं हूं। और टारगेट विजेता की तरह आप काम करिए। विजेता कैसे काम करता है उस तरह से आप एक्शन लीजिए, काहे नहीं टारगेट होगा। छोटे छोटे लक्ष्य बना के हर वीक काम करिए। बिजनेस टॉक शो में छाए रहिए हमेशा। जिसका जिसका बिजनेस टॉक शो में नाम आता है, मैं जान जाता हूँ ये लीडर टारगेट जीतने वाला है, टेस्ट उसी में हो जाता है। बिजनेस टॉक शो एकदम इम्पोर्टेंट कर दीजिए कि हर वीक बिजनेस टॉक शो में अपना नाम आना। हम कह रहे हर दिन नहीं आ रहा है, तो वीक में जरूर आना चाहिए। सप्ताह में भी अगर आपका नाम बिजनेस टॉक शो में आ रहा है तो आप टारगेट जीत जाएंगे। लेकिन आ ही नहीं रहा है सप्ताह में नाम, तो बड़ा मुश्किल है। तो चेक कर लीजिए अपना सप्ताह में ही, एक ही सप्ताह में चेक कर लेना है। नहीं तो फिर 3 महीने में चेक करेंगे तो फिर बाद में पता चलेगा चेक ही करते रह गए, इलाज कुछ हो ही नहीं पाया। एक हफ्ते में चेक करिए, इलाज करिए, चेक करिए, इलाज करिए, चेक करिए, इलाज करिए, चेक करिए, इलाज करिए, तब आप जाके टारगेट जीत जाएंगे। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी टारगेट जीतना कैसे है, ये सीखते रहिए और बेसिक स्टेप फॉलो करते रहिए। अपने टीम में लीडर डेवलप करने के लिए FIM करिए और उनको ट्रेनिंग मीटिंग से जोड़िए। FIM ट्रेनिंग मीटिंग से जोड़ना है। 4 बेसिक स्टेप पर रोज काम करना है। 4 बेसिक स्टेप हमारा लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप। लिस्ट